हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 19 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20, बट उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने की ज़रूरत है। तो चलो फटाफट से आप लोग कॉन्सेप्ट कॉपी निकालो और हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग सम इम्पॉर्टेंट या स्पेशल transactions relating to goods, है ना। सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है देखो तो, ड्रॉविंग इन गुड्स। ड्रॉविंग इन गुड्स। और समझते हैं ये क्या है। पहले इसका बेस समझो, फिर हम लोग सीखेंगे ये है क्या और इसका जर्नल एंट्री कैसे होता है। हमारे पास एक बिज़नेस है। हमारे पास एक क्या है, बिज़नेस है। बिज़नेस क्या चीज़ का बिज़नेस है? स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप समझते हो, कॉपी किताब बुक पेंसिल इन सब चीज़ों का शॉप है, ठीक है ना। जो शॉप का ओनर है उसका नाम है मिस्टर ए। हमारे जो शॉप का ओनर है उसका नाम क्या है? मिस्टर ए। बहुत ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए के स्टेशनरी शॉप में बहुत सारे बुक कॉपी किताब सब कुछ अवेलेबल है। तो क्या हुआ ना, मिस्टर ए को पर्सनल यूज़ के लिए, मिस्टर ए को क्या, उसके पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कॉपी की ज़रूरत थी। कितने रुपए की कॉपी की ज़रूरत थी बताओ मेरे को? 1000 रुपये की कॉपी की ज़रूरत थी। तो आपको क्या लगता है, मिस्टर ए दूसरा दुकान जाएगा खरीदने के लिए या अपने ही दुकान से निकाल लेगा? वो अपने दुकान से कॉपी निकाल लेगा। कितना रुपये का बताओ? 1000 का। तो समझिएगा, हम लोग शॉप से क्या कर रहे हैं? विदड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग शॉप से क्या कर रहे हैं? विदड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं या गुड्स विदड्रॉ कर रहे हैं? बताओ तो मेरे को। गुड्स विदड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉविंग्स। जब भी हम लोग याद है ना, बिजनेस का पैसा को पर्सनल यूज़ के नहीं निकालते हैं तो उसे ड्रॉविंग्स बोलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस बार हम लोग पैसा को नहीं निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, दुकान का सामान को ही निकाल लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉविंग्स इन गुड्स। बोलो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? ड्रॉविंग्स इन गुड्स। यही हमारा ट्रांजैक्शन, क्या? ड्रॉविंग्स इन गुड्स। समझ में आया क्या होता है ड्रॉविंग इन गुड्स? जब आप अपने बिजनेस का सामान क्या करो, यूज़ कर लो। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं। मान लो मेरे पास क्या है, मेरा कार का शोरूम है। मेरे कार का क्या है? शोरूम। तो मैंने क्या किया, एक कार निकाल दिया शोरूम से अपने यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं, अपना पर्सनल पर्पज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्रॉविंग इन गुड्स। ईजी। चलो अब हम लोग बात करते हैं जर्नल एंट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जर्नल एंट्री की। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो चलो बहुत ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है? मिस्टर ए, ओनर ऑफ द शॉप, विदड्रॉ, क्या विदड्रॉ किया? गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। हमारा जो मिस्टर ए है उसने क्या कर लिया, जो कि कौन था? ओनर ऑफ द शॉप था। उसने क्या कर लिया बताओ? विदड्रॉ गुड्स। गुड्स निकाला वर्थ रुपीज़ कितना? 10,000 का गुड्स निकाला। बेचने के लिए कि पर्सनल यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। और देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा। पहले बताओ किस में अफेक्ट पड़ेगा। एक को तो हम लोग जब भी पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ निकालते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्रॉविंग्स। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स। अच्छा, क्या निकाल रहे हैं बाबू पर्सनल यूज़ के लिए? कैश निकाल रहे हैं कि गुड्स निकाल रहे हैं? गुड्स निकाल रहे हैं, है ना। अभी कॉपी मत करना, अभी समझो। हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसे बोलते हैं ड्रॉविंग्स। क्या निकाल रहे हैं? तो गुड्स निकाल रहे हैं। चलो ध्यान दो तो, ड्रॉविंग्स नुकसान है इसलिए डेबिट, और गुड्स बिजनेस में से जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो, ध्यान दो तो। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों जर्नल एंट्री पे। अगर ड्राइंग्स जो है हमारा, ड्राइंग्स क्या है? नुकसान है। नुकसान को कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में। और क्योंकि गुड्स बिजनेस से जा रहा है इसलिए गुड्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। जर्नल एंट्री में लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या? गुड्स अकाउंट। पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हम लोग कभी भी गुड्स वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुड्स की जगह पे या तो परचेज या तो सेल्स या तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या लिखना सही है?
परचेज लिखे, सेल्स लिखे, सेल्स रिटर्न लिखे, क्या लिखे, समझो इधर। पहले बात तो रिटर्न तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, हम लोग बिजनेस का माल निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। हम लोग बिजनेस का सामान निकाल रहे हैं किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग रिटर्न तो नहीं लिख सकते, अब ऑप्शन बचा क्या, या तो परचेज लिखना है या तो सेल्स लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 सेल्स लिख दें, इसका मतलब है कि हम लोग गुड्स को बेच दिए, पर बेचे हैं क्या, नहीं। तो बाबू हम लोग यहाँ पे सेल्स भी नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेज। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज, टू परचेज। और हमें मालूम है कि परचेज हमेशा डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन इस बार परचेज अगर क्रेडिट में है ना, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि गुड्स निकाला गया है। किस लिए निकाला गया है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो बताओ एंट्री क्या बना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स मतलब नुकसान, और परचेज अगर टू में है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि गुड्स खरीदे नहीं है, खरीदा हुआ गुड्स चला गया। खरीदा हुआ गुड्स क्या हो गया, चला गया। किसके चलते, ड्राइंग्स के चलते। इजी। तो वीडियो को करो पॉज और इस केस को करो कॉपी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा क्या, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने क्या किया, गुड्स को दे दिया, पैसा लेके दिया क्या, नहीं, फ्री में दे दिया, एज अ चैरिटी दे दिया। तो चलो बताओ किस में किस इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा मान लेते हैं एक इफेक्ट पड़ेगा आपका चैरिटी पे ऑफ कोर्स, और दूसरा हम लोग गुड्स दे रहे हैं तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा गुड्स पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो ना, चैरिटी कर रहे फ़ायदा या नुकसान, बाबू चैरिटी कर रहे फ्री में गुड्स देना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, नुकसान को डेबिट में दिखाते हैं। और गुड्स जा रहा है, इसलिए गुड्स को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। चलो बोलो क्या जर्नल एंट्री बना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, गुड्स तो लिखेंगे ना, अभी बताए थे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परचेज। परचेज क्यों लिख रहे हैं, परचेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा खरीदा हुआ गुड्स जो है वो चला गया किस चीज़ में, चैरिटी में। जो भी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हमारा क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पहले इसे कॉपी कर लीजिए, डन। चलो यहाँ पे हम लोग इसे अच्छे से लिख देते हैं, क्या बताओ, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सही। तीसरा बताओ हमको, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। चलिए बताइए क्या एंट्री होगा। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ सैंपल के तौर पे। कोई भी कंपनी सैंपल क्यों बांटती है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो किस में इफेक्ट पड़ेगा, सैंपल पे नहीं पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। बोलो क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट। और क्या बांट रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, गुड्स। कोई डाउट नहीं, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, खर्चा को डेबिट में दिखाते हैं, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। एंट्री बोलो क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। डन। फटाफट वीडियो को करो पॉज और इन्हें करो कॉपी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि है हमारा नंबर 4। बताओ ये क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है बाबू, चोरी होना। गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया। बताओ किसमें किस अफेक्ट पड़ेगा। एक अफेक्ट पड़ेगा लॉस बाय थेफ्ट पे, दूसरा चीज़ क्या चोरी हुआ है, गुड्स चोरी हुआ है, तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपका गुड्स पे। लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए नुकसान है, नुकसान को डेबिट में दिखाएंगे, और क्योंकि गुड्स जा रहा है इसलिए उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बोलो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, टू में लिखेंगे परचेज अकाउंट। डन। 4 नंबर भी क्लियर। नंबर 5 चलो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। इधर बाबू गुड्स चोरी नहीं हुआ, गुड्स में आग लग गया। चलो बताओ, एक तरफ लिख देंगे लॉस बाय फायर, है ना, और एक तरफ लिख देंगे गुड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
लॉस बाय फायर नुकसान है, नुकसान को डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि आग में जलने से गुड्स चला गया इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। क्या एंट्री बना? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने सारा स्पेशल ट्रांजैक्शन कवर कर लिया। अब बस सिर्फ एक टॉपिक रह गया हमारे पास, बोलो क्या? इंश्योरेंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फटाफट इसे पॉज करके कवर करो, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंश्योरेंस। चलिए बच्चों, जर्नल के लास्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट भले ही है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, टॉपिक का नाम क्या बताओ मेरे को? ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स। ट्रीटमेंट ऑफ क्या? गुड्स इन केस ऑफ इंश्योरेंस, या फिर इन केस व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड। मतलब हमारे गुड्स में आग लग गया या हमारा गुड्स चोरी हो गया और हमने गुड्स का क्या करा रखा था? इंश्योरेंस करा रखा था, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? ओके, तो चलो, इस केस में ना हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं। कितने केसेस आ सकते हैं? दो केसेस। पहला है केस 1। पहला क्या है? केस 1, व्हेन फुल क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और दूसरा है व्हेन पार्शियल क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा पर थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा। हम लोग इंश्योरेंस के केस में ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। हमारे पास दो केसेस हो सकता है, ठीक है। अभी आप इसके बारे में छोड़ दो। पहला केस का नाम क्या है? व्हेन फुल क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। और मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल है गुड्स वर्थ ₹1 लाख इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख का गुड्स बाबू क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। किसके चलते डिस्ट्रॉय हो गया? फायर के चलते, आग के चलते, ठीक है। और हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था। हमने गुड्स का क्या करा रखा था? इंश्योरेंस। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ मेरे को? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी क्या? एडमिटेड फुल क्लेम। और हमने जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा कि कंपनी हमारा गुड्स को क्या हो चुका है? आग लग चुका है, हमें पैसा दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? हमें फुल क्लेम दे दिया, पूरा 1 लाख रुपये रिटर्न कर दिया। तो इस केस में अब आपको सीखना है जनरल एंट्रीज क्या होगा। तो चलिए देखिए, एक एक करके सीखेंगे जनरल एंट्रीज क्या होगा। सबसे पहला जनरल एंट्री, हमारे गुड्स में आग लगा। हमारे गुड्स में क्या लग गया? आग। तो अभी जनरल एंट्री सीख चुके हैं हम लोग। बोलो क्या जनरल एंट्री होता है आग लगता है तो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, है ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। कितना का गुड्स था? 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख और 1 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 लाख का गुड्स में आग लग गया। अब सुनो ध्यान से, सेकेंड एंट्री, हम लोग क्या करने वाले हैं? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने वाले हैं। कितना मांगने वाले हैं? 1 लाख। तो चलो बताओ किसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा? एक तो इंश्योरेंस कंपनी में पड़ेगा। किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं हम लोग? लॉस बाय फायर का। इजी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी तो डेटर बन जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या बन जाएगा? डेटर। जिससे पैसा मांगते हैं वो डेटर बन जाता है ना। और डेटर को दिखाते हैं डेबिट में। डेटर को कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट में। और क्योंकि आप लोग अब लॉस का पैसा रिकवर कर ले रहे हो तो ये लॉस अब आपके लिए लॉस नहीं है। तो जब लॉस खत्म होता है तो हम लोग उसे दिखाते हैं क्रेडिट में। तो चलो बताओ क्या एंट्री बना? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट में क्यों दिखाया? क्योंकि वो हमारे लिए डेटर बन गया। डेटर को हमेशा डेबिट में दिखाया जाता है। 2 क्या? लॉस बाय फायर। ये लॉस क्रेडिट में क्यों आ गया? क्योंकि हमें जो लॉस हुआ था, हमें जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान अब खत्म। वो नुकसान हमने किससे मांग लिया? इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब नुकसान खत्म होता है तो उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है। चलो बताओ कितना मांगेंगे? 1 लाख। कितना मांगेंगे?
1 लाख। चलिए मैं सर अब करूँ, कॉपी करने का मन है तो कॉपी कर लेना। चलो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, पूरा पैसा दे दिया, जब वहीं लिखा हुआ है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमने जितना मांगा उतना पूरा रुपया हमें मिल गया। तो चलो पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है पैसा, इंश्योरेंस कंपनी, तो टू में क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी। कोई दिक्कत नहीं, कितना रुपया मिला, 1 लाख और 1 लाख। ये हो गया हमारा केस 1। ये किसका एंट्री है बताओ, इन द केस व्हेन गुड्स वेयर इंश्योर्ड। तो इसी तरह से कॉपी करना, केस 1 हेडिंग देना, एग्जाम्पल लिखना और इन तीनों जर्नल एंट्रीज को कॉपी कर लेना। फिर मैं इसे पूरे को रब करूँगा और हम लोग अब बनाएंगे फिर केस नंबर 2। चलो बच्चों लास्ट केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2। देखो तो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन पार्शियल क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पार्शियल क्लेम मतलब इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरा पैसा नहीं दिया है, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, तो कितना % क्लेम दिया और देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया, कितने के गुड्स में आग लग गया, 1 लाख रुपए के गुड्स में। आगे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 60%, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दिया या 60% दिया, 60% दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल क्लेम। और अगर फुल क्लेम होता तो 100% पैसा मिल जाता। चलो ध्यान दो कैसे कैसे करना है। सबसे पहला एंट्री बोलो, आग लग गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना का गुड्स में आग लगा, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, पैसा तो हम लोग पूरा ही मांगेंगे। एंट्री बोलो सेम, क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, है ना। सेम ही एंट्री जो पिछले बार किए थे। कितना मांग रहे हैं, 1 लाख। अब यहाँ पे एंट्री चेंज होगा, पिछले बार क्या हुआ था, पूरा 1 लाख रुपया मिल गया था, तो हमने क्या लिख दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इधर पूरा 1 लाख मिल रहा है या 60% मिल रहा है, 60%। चलो वर्किंग देखो किस में अफेक्ट पड़ेगा। एक तो बैंक में क्योंकि पैसा आ रहा है, दूसरा कौन पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा कि हमारा पैसा डूब गया, कितना % डूबा, अगर 60% मिल रहा है तो डूबा 40% है। तो जो पैसा बाबू डूब जाता है, लॉस हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। किस में दिखाएंगे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके लिए एक नया अकाउंट है, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे को, अच्छा यहाँ पे बैड डेट्स क्यों नहीं लिखे। बैड डेट्स मतलब कौन सा पैसा, जिसको उधार दिए थे और फिर अगर वो पैसा ना मिले या डूब जाए या उसको कोई सामान बेचे थे फिर वो हमें पैसा ना दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैड डेट्स। पर हम लोग यहाँ पे उधार दिए थे क्या, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग उधार वगैरह तो नहीं दिए थे, हम लोग उससे मांगे 100%, वो दे रहा है 60%, तो ये उसको बोलते हैं नुकसान। नुकसान जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो पहले ना हम लोग डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए हमको, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, तो इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ़ायदा हुआ क्या, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान किधर जाता है, डेबिट में, तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट। अच्छा पीएल का नेचर कैसा है, नॉमिनल, है ना। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो आपको नुकसान हो गया ना, नुकसान को दिखाएंगे डेबिट में। चलो वैल्यू पुट करो, इंश्योरेंस कंपनी से मांगे थे 1 लाख, मिला कितना, 60%। 1 लाख का 60% होता है 60,000, तो नहीं मिला कितना, 40,000। 40,000 कैसे आया, 40/100 इंटू 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं, चलो पुट कर दो। बोलो क्या एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक में कितना, 60,000, पीएलएन में कितना, 40,000, इंश्योरेंस कंपनी में कितना, 1 लाख। अच्छा हमने 2 केस देख लिया कि जब हमें पूरा क्लेम मिल जाए और जब हमें थोड़ा कम क्लेम मिले। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, 1 लाख मांग रहे हैं और हमें ज़्यादा क्लेम मिलेगा, नहीं बाबू, ऐसा कोई केस नहीं होता है कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हैं 1 लाख और वो लोग हमें ला के देगा 1,10,000, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 ही केस है,
दोनों के इसको अच्छे से कर लेना। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, तो बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करना। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आपके बुक से क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा इलस्ट्रेशन नंबर 20। ओके, थैंक यू।